देखिए, अक्सर हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो क्विक कॉमर्स हैं वो दुकानदारों के लिए, रिटेलर्स के लिए, किराना शॉप्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। ये तो एक अलग बात हुई कि इसकी वजह से लाखों दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, लेकिन अब एक और बड़ा खतरा आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते दुकानदारों की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की और यहाँ तक कि कंपनियों की मुसीबत बढ़ सकती है। क्योंकि यूं कहें कि सरकार की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए के बाजार को एक बड़ा झटका लग सकता है, और हो ये भी सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास या दुकानदारों के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी जब्त कर लिया जाए। तो क्या है ये पूरा मामला और डिस्ट्रीब्यूटर्स, दुकानदारों पर किस तरीके का ये नया खतरा आता हुआ नजर आ रहा है, चलिए इस बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो एनर्जी ड्रिंक के बाजार से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि इस वक्त बाजार में कई तरीके की ड्रिंक्स मिलती हैं जिन पर एनर्जी ड्रिंक का लेबल लगा हुआ होता है, और ये जो ड्रिंक्स हैं वो खासकर यूथ के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं। अगर हम 15 से 25 साल के युवाओं में देखें तो ये ड्रिंक्स काफ़ी चलन में हैं, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से कैफिनेटेड ये ड्रिंक्स होती हैं, ऐसा ये कहा जाता है। तो खबर क्या है इसको लेकर आपको ये बताते हैं। दरअसल FSSAI जो है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने 6 बड़ी कंपनियों को नोटिस जारी किया था इसी महीने, यानी कि जुलाई के अंदर नोटिस जारी किया था, और इन 6 कंपनियों को कहा था कि वो जो एनर्जी ड्रिंक्स का लेबल है इसको अपने प्रोडक्ट पर से हटा दें, क्योंकि भारत में इस तरीके की कोई कैटेगरी ही नहीं है फूड को लेकर, इसलिए उन्हें ये लेबल जो है मिसलीडिंग है और उन्हें एनर्जी ड्रिंक का लेबल अपने प्रोडक्ट से हटाना होगा। FSSAI के ऑर्डर के बाद जो कंपनियां हैं उन्होंने समय मांगा कि उन्हें ये जो लेबलिंग है, ब्रांडिंग है, इसे चेंज करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए, लेकिन FSSAI ने साफ मना कर दिया और कंपनियों से सीधे कहा कि उन्हें 90 दिन का समय दिया जाता है। 90 दिन में इस ब्रांडिंग को, इस लेबलिंग को पूरे तरीके से चेंज किया जाए। ये तो एक अलग बात हुई, चलिए 90 दिन का समय दे दिया, लेकिन इस बीच में कई दुकानदारों का जो स्टॉक है, उनके पास जो एनर्जी ड्रिंक का स्टॉक पड़ा हुआ है, उसे कई शहरों में या कई राज्यों में जब्त भी कर लिया गया। राजस्थान में भी कुछ इसी तरीके का जो है मामला देखने को मिला, जहां पर दुकानदारों के पास या डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो एनर्जी ड्रिंक का स्टॉक था, जिसे सरकार ने या FSSAI ने बैन नहीं किया है, इसके बावजूद उस स्टॉक को जब्त कर लिया गया। तो ये तो हो गया पूरा मामला। FSSAI को दिक्कत इसके अंदर क्या लग रही थी, जो सबसे बड़ा कारण इसमें माना गया, FSSAI का ये कहना है कि एनर्जी ड्रिंक नाम की भारत के अंदर कोई भी आधिकारिक फूड कैटेगरी या फिर स्टैंडर्ड नहीं है, और ना ही इसी तरीके की कोई कैटेगरी नोटिफाई की गई है। अब इसके बावजूद कंपनियां जो हैं अपने कैन के ऊपर और बोतलों पर एनर्जी ड्रिंक लिखकर ये प्रोडक्ट बेच रही हैं, जो कि भ्रमित है, मिसलीडिंग है, लोगों को ये गलत ब्रांडिंग लोगों के लिए ये की जा रही है। अब किन किन कंपनियों को ये नोटिस भेजा है FSSAI ने, ये आपको बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों को ये बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जिनको नोटिस भेजा गया है, 6 जो बड़ी कंपनियां हम बात कर रहे हैं FSSAI की तरफ से, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक के नाम पर इसे नोटिस भेजा गया है। पेप्सिको को नोटिस भेजा गया है, इसकी एड्रेनालिन रश के नाम से एक ड्रिंक आती है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की एक ड्रिंक है कैंपा एनर्जी गोल्ड बूस्ट, इसके लिए नोटिस भेजा गया है। स्टिंग एनर्जी, ये भी आपने नाम काफ़ी सुना होगा। इसके अलावा हेल एनर्जी और कोका कोला की मॉन्स्टर एनर्जी है, इसको भी नोटिस भेजा गया है और ब्रांडिंग को, लेबलिंग को पूरे तरीके से चेंज करने को कहा गया है। अब कंपनियों की दलील क्या है इसके ऊपर? FSSAI ने नोटिस भेज दिया। कंपनियों की दलील है कि उन्होंने कई सालों से, पिछले कुछ सालों में एनर्जी ड्रिंक्स पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इसकी लेबलिंग पर, इसकी ब्रांडिंग के ऊपर। अगर एकदम से फैसला लिया जाता है तो उन्हें जो है बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है, और साथ ही जो नई ब्रांडिंग करेंगे या जो नई लेबलिंग करेंगे उसके लिए अलग से खर्च करना होगा, और जो मौजूदा स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ है वो स्टॉक भी
फंस सकता है, ये कंपनियों की दलील थी। हालांकि एफएसएसआई ने साफ ये कहा है कि 90 दिन के अंदर ये जो लेबलिंग है इसको चेंज करना होगा, और अगर कंपनी अगर चाहें तो वो कोर्ट का रास्ता भी अपना सकती हैं, उनका एक रास्ता खुला हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार क्यों परेशान हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो अब उनकी एक समस्या तो है क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर जब सामान खरीदते हैं तो बड़ी क्वांटिटी के अंदर सामान खरीदते हैं। अब उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो स्टॉक बिकेगा या नहीं बिकेगा, ये एक बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है। दुकानदारों के पास जो स्टॉक पड़ा है उन्हें ये डर है कि कहीं ये स्टॉक जब्त ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से कई राज्यों में देखने को मिल रहा है कि जो वहाँ की एफडीएज हैं वो जो है स्टॉक को जब्त करती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इसे बैन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। ये ड्रिंक्स बैन नहीं हुई हैं, सिर्फ लेबलिंग चेंज करने की, ब्रांडिंग चेंज करने की यहाँ पर बात हुई है। इसके बावजूद जो कई स्टेट एफडीएज हैं यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एनर्जी ड्रिंक लेबल वाले कुछ प्रोडक्ट्स को जो स्टॉक है उसको जब्त करता हुए नज़र आ रही हैं। राजस्थान में भी इस तरीके का जो है वो मामला देखने को मिला है, और यही सबसे बड़ी वजह है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदार जो हैं इस वक्त परेशान हो रहे हैं। अब इसके मार्केट साइज की भी आप एक बार आपको बात बता देते हैं। तो 2028 तक भारत का जो एनर्जी ड्रिंक मार्केट है वो $1.6 बिलियन से ज़्यादा का हो सकता है। यानी कि अगर भारतीय करेंसी में देखा जाए तो 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बड़ा मार्केट 2028 तक ये हो सकता है, यानी कि अगले 1.5 से 2 साल के अंदर। और भारतीय बाजार जो है वो तेज़ी से बढ़ते हुए एनर्जी ड्रिंक बाजार बनता हो जा रहा है, और कहा ही जा रहा है कि यहाँ जो ग्रोथ है एनर्जी ड्रिंक मार्केट की वो यूएस और चाइना से भी कहीं ज़्यादा तेज़ है। 12% से ज़्यादा की यहाँ पर सालाना ग्रोथ इस मार्केट की देखने को मिल रही है, जितनी यूएस और चाइना के अंदर भी नहीं है। अब राजस्थान में जो कार्रवाई हुई हम जिसका जिक्र कर रहे थे उसमें कई अधिकारियों ने कई ब्रांड्स पर यहाँ पर कार्रवाई की है, और जो ये ड्रिंक्स थी उनके कैन जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं, और साथ ही जो ई कॉमर्स या फिर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उन्हें भी एनर्जी ड्रिंक कैटेगरी के इस्तेमाल को लेकर जो है साफ वार्निंग दे दी गई है। अब आपको एक चीज़ बताएं कि ये जो विवाद है या फिर ये जो एनर्जी ड्रिंक का मामला है सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इसे लेकर जो है अब वो सख्ती की जा रही है। और किस तरीके से आपको बताते हैं, तो रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो इंग्लैंड में अगले साल से यानी कि 2027 से 16 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें ये जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं जिन्हें एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बेचा जाता है वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं बेचा जा सकेगा। इंग्लैंड के अंदर अगले साल से ये नियम लागू हो सकता है। और इसी के साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इसने भी एक्शन लिया है और कुछ हिस्सों में इन्हें स्टिमुलेंट ड्रिंक्स के रूप में लेबल करना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप देखिए कि दुनिया भर के जो देश हैं वो इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, और भारत में भी ये एक्शन अब हो रहा है। और देखने वाली बात होगी कि कंपनियां जिनका ऑलरेडी हज़ारों करोड़ों रुपए का माल जो है वो मार्केट के अंदर है या फिर उनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।